Assalamu alaikum viewers, I am back with a brand new video. Today's topic is what is difference between FBA and FBM. सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। और सबसे पहले हम ये जानेंगे FBA और FBM से मुराद क्या है। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और FBM से मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा FBA क्या है और FBA कैसे वर्क करता है और FBA का प्रोसेस क्या है। FBA का प्रोसेस ये है कि हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी है, ठीक है, वो हम सबसे पहले हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाएं। ठीक है, अमेज़ॉन के जब वेयर हाउस चलेगी, क्लाइंट आता है, कोई भी कस्टमर आता है, हमसे कोई चीज़ लेनी है, उसने परचेज़ करनी है, वो जाके ऑर्डर करता है अपना और एड्रेस वगैरह एंटर कर देता है। तो FBA में होता है कि अमेज़ॉन ही इसको पैक करता है, अमेज़ॉन ही इसको डिलीवर करता है इन टाइम। ओके, टाइम उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है और इन टाइम वो लोग कस्टमर को प्रोडक्ट देने चले जाते हैं। इसका मैं मेन पॉइंट बता दूं FBA का कि ये होता है कि अगर कोई टूटी हुई चीज़ या कोई डैमेज प्रोडक्ट अमेज़ॉन या अमेज़ॉन क्लाइंट को डिलीवर हो जाती है या गलती से मिस्टेकली चली जाती है या कुछ अंदर टूटी हुई पहले से हो, तो उसको अमेज़ॉन वापस भी खुद लेके आता है, उसका रिफ़ंड भी करता है और इसे अगर रिप्लेस करना हो तो वो भी करता है। और FBA से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे उधर रिव्यू भी आके कर दे, बैड रिव्यू कर दे कि भाई साहब ये चीज़ टूटी हुई है, इनसे ना ख़रीदना, ये चीज़ मुझे डैमेज मिली, ये चीज़ कमी थी, तो अमेज़ॉन खुद जाता है उधर उस कमेंट पे, उस रिव्यू पे जाता है और स्लैश डाल देता है उस कमेंट के ऊपर और नीचे अपना रिप्लाई करते हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट FBA हुई है, यानी कि हमने खुद इसे फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हुआ है और इसका जो भी रिफ़ंड होगा, रीटेक होगा और वापस बुलाना होगा उस प्रोडक्ट को, तो वो हमारे ज़िम्मे होगा। और ये FBA में बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, बेनिफिट है। जहां हम बात करें FBM की, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसमें ये होता है कि भाई साहब हम एक तो लॉस ऑफ टाइम हो जाता है कि भाई साहब अगर हमें दूसरा ऑर्डर आ गया और हम पहले ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने के लिए गए हुए हैं, तो वो काफ़ी टाइम टेकन टास्क है और ये बहुत सर दर्द है इसमें। ठीक है, और दूसरा इसके कि अगर कोई चीज़ आप टूटी डिलीवर कर देते हैं, गलती से चली जाती है, तो वो भाई साहब आपके रिव्यू में भी बैड काउंट होगा, आपके स्टार में भी डाउन जाएगा और उसको वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपका ही सारा खाते में लिखा आएगा कि भाई साहब इस बंदे ने आपको वापस लाने के भी आपने चार्जेस देने हैं, आपने डिलीवरी के भी चार्जेस देने हैं और आपने उसे रिफ़ंड करना है। ठीक है, एवरीथिंग आपके ज़िम्मे। FBA में जब हम करें FBA, तो हमारी प्रोडक्ट में से 10% अमेज़ॉन अपने काट लेता है, वो सर्विस चार्जेस के जो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और वो कोई चीज़ नहीं काटता, 10% मिनिमम सी अमाउंट काटता है। ठीक है, ये डिफरेंस था बिटवीन FBA और FBM के दरमियान। मैं खुद पर्सनली FBA कर रहा हूँ। मैंने पहले स्टार्ट करने का सोचा था कि मैं FBM करूं, लेकिन मैंने कहा यार कोई आज के टाइम में इतना फ्री नहीं होता कि यार वहाँ पे भी ऑर्डर देने जाए, फिर यहाँ पे भी ऑर्डर देने जाए, फिर वहाँ पे भी ऑर्डर देने जाए, फिर एवरीथिंग वो खुद करे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि अगर FBA कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप एक सुकून वाले मतलब कि ऑर्डर वगैरह रिसीव और कर सकते हैं और इसमें कोई यानी कि ज़्यादा टास्क नहीं है, बस आपने अपनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में भिजवानी होती है अमेज़ॉन के। और ये था डिफरेंस बिटवीन FBA और FBM और मैं पर्सनली खुद FBA कर रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी अगर FBA करें तो बहुत बेस्ट है। अगर आपकी वो ताकत है उस हिसाब से आप FBM करें और आपने चार्जेस नहीं देने, तो भाई साहब आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन FBA और FBM। तो होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। इधर ही वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।